एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड हमारे एम्प्लॉयज के लीगल हेड एडवाइजर, जो एम्प्लॉयज की जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज बताएंगे आपको। तो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बताएंगे आज, उनकी सारे लीगल जितने भी प्रोसेसर है वो सब आपको सॉल्व बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि एम्प्लॉयज, काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें मतलब कंपनी वाले गलत तरीके से टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट एनी रीजन, तो उसमें उनकी क्या राइट्स हैं, क्या लीगल राइट्स होंगे उनके? देखिए, कंपनी आपको इलीगली टर्मिनेट कर रही है कि लीगली टर्मिनेट कर रही है, वो डिसीजन बेस्ड होगा कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर पे। जब भी प्राइवेट सेक्टर में आप किसी एम्प्लॉय को एंगेज करते हैं तो एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो डिटरमिन करता है क्या टर्म्स होंगे जिसपे एम्प्लॉय काम करेगा और किस टर्म्स पे उसको फायर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अगर जो अपॉइंटमेंट लेटर के सभी टर्म्स को फॉलो किया गया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी निकालती है एम्प्लॉय को, तो वो टर्मिनेशन वैलिड है, और अगर नहीं तो वो टर्मिनेशन इलीगल है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है आगे कोर्ट में। जी सर, काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं जैसे कि जॉब कर रहे होते हैं कंपनी में, उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं, देन उसके बाद उन्हें न्यू एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं, वो उनको हटा के दूसरे न्यू एम्प्लॉयज ले आते हैं जॉब के लिए। तो सर इसमें हम कैसे उनकी हेल्प करेंगे? देखिए, फिर से बात यही आती है, अगर इलीगली टर्मिनेट किया है तो हम लोग उस टर्मिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं। कंपनी को हम लोग पहले नेगोशिएशन से शुरुआत होगी, जिसमें हम लोग कंपनी से बातचीत कर सकते हैं, मीडिएट नेगोशिएट कर सकते हैं कि एम्प्लॉई को निकाला गया, इलीगली निकाला गया तो क्या उसके हक है, क्या उसको उसके बोनस वगैरह बचे हैं कि नहीं, हाँ वो दिए गए हैं कि नहीं, उसके जो सैलरी वगैरह था ड्यू वो सब पे हुआ है कि नहीं, उसके लीव एनकैशमेंट होता है वो मिला है कि नहीं, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में बात की जा सकती है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने निकाला, किसी और को हायर कर दिया, जिसकी हायरिंग हुई है जो नया इंसान है कॉस्ट कटिंग पे। मेन रीजन यही है कॉस्ट कटिंग के लिए। हाँ, कॉस्ट कटिंग के लिए अगर कंपनी ने निकाला है तो अगेन एक प्रोसीजर होता है जो कंपनी को फॉलो करना है। उस प्रोसेस से अगर कंपनी फॉलो करती है, उसको उसके कॉम्पनसेशन देती है, उसको फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि कॉस्ट कटिंग के लिए भी अगर आप किसी को फायर करते हैं तो आपको 3 महीने की कॉम्पनसेशन पैकेज, जो उसकी 3 महीने सैलरी बराबर होता है, वो आपको उसको देना होता है। बिसाइड्स जो उसकी सैलरी पेंडिंग है, नोटिस पीरियड पेंडिंग है, जो उसकी लीव वगैरह कैश नहीं हुई है, वो सारा तो देना ही है। 3 महीने का कॉम्पनसेशन पैकेज भी देना है। तो क्या वो कंपनी ने दिया? अगर नहीं दिया तो उसके लिए, इस हक के लिए आप एम्प्लॉय के बिहाफ पे आप लड़ सकते हैं, एम्प्लॉय लड़ सकता है। वी कैन से सर कि इसमें एम्प्लॉय का नोटिस अगर 2 महीने का था तो उसको 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, 3 महीने एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कंपनसेशन। बिल्कुल सही। नोटिस सपोज 1 महीने का है, हाँ 1 महीने वो दिया, हाँ सैलरी अभी पिछले महीने की दी नहीं है, विथहोल्ड की हुई है, वो भी देनी है, हाँ, प्लस 3 मंथ्स कॉम्पनसेशन, 3 मंथ्स वर्थ ऑफ सैलरी देना पड़ेगा। दैट इज द कॉम्पनसेशन पैकेज, वो देना होता है कंपनी को, दैट इज बाय लॉ। और अगर कुछ बोनस वगैरह पेंडिंग है जो अभी तक नहीं दिया, वो सब देना पड़ेगा। मीन्स अबाउट, अगर इसी केस की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 महीने हो गया सब कुछ, प्लस जो पेंडिंग कंपनसेशन है वो सब कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद उसको निकाल सकते हैं ओनली। करेक्ट। और अगर निकाल भी दिया है तो अब ये सब उसका हक बनता है जो उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज इफ ही गोज टू द कोर्ट फॉर इट तो ये सब उसको मिलेगा, और मिलेगा। अगर कोर्ट गया तो फिर लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ठीक जो मिलती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें एचआर बोलते हैं डायरेक्टली बुला के कि आप रिजाइन दे दो वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे विदाउट एनी रीजन। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसको कहते हैं कोअर्जन तरीके से, कोअर्स करके किसी से रेजिग्नेशन देना, ये बिल्कुल इलीगल है। कोई भी एम्प्लॉय या तो अपने मन से रिजाइन करे या कंपनी उसको टर्मिनेट कर दे। लेकिन बहुत कॉर्पोरेट्स में, अच्छे बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा गया है कि ये तरीका यूज होता है। इसको कहते हैं कोअर्सिव मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग रेजिग्नेशन। कि आपने कहा, आपने डराया, बहुत कंपनीज में वो कहते हैं कि आपका देखिए आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा, जॉब्स नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, तो हम आपको टर्मिनेट अगर कर देंगे तो आप पे, आपके करियर पे ये एक काला धब्बा हो जाएगा, तो आप ही रेजिग्नेशन दे दो तो सब सही रहेगा।
लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसे में मेरा सुझाव है कि आपको सब अपने हक अनुसार अगर मिल रहा है, जैसे मैंने कहा नोटिस पीरियड का इन ड्यू ऑफ सैलरी, पास्ट पेंडिंग सैलरी ड्यूज, लीव एनकैशमेंट वगैरह, प्लस 3 months मिनिमम कॉम्पनसेशन पैकेज अगर कंपनी नहीं दे रही है तो आप इस प्रकार का रेजिग्नेशन ना दें। अगर आप खुद से रिजाइन कर देंगे इस तरीके से तो कल फिर आपका केस थोड़ा सा वीक हो जाता है। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर एम्प्लॉयज खुद रिजाइन देते हैं, ठीक है, कंपनी वाले क्या करते हैं कि ना उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही उन्हें रिलीव करते हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या करें, कैसे उनके लीगल राइट्स होंगे? अगेन अच्छा सवाल है। देखिए कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आपका कॉन्फिडेंस अब कंपनी में खत्म हो गया, आप कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहते, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, पीरियड जरूर होगा, आपका लेटर ऑफ जो अपॉइंटमेंट है वो कहता होगा आपको 30 days का नोटिस देना है या 15 days का नोटिस देना है, जो भी है, तो वो आप मेंटेन करें, लेकिन उसके बाद आप जरूर छोड़ सकते हैं। और फिर आपके छोड़ने पे कंपनी आपकी सैलरी नहीं रिलीज कर रही है, लीव एनकैशमेंट नहीं रिलीज कर रही है वगैरह वगैरह, या आपका कुछ सामान वगैरह भी ऑफिस में पड़ा है जो आपको वापस नहीं दे रही है, तो ऐसे में फिर आपके हक हैं कि आप कोर्ट भी कल जा सकते हैं, सिविल रेमेडी भी है, ऐसे में तो क्रिमिनल रेमेडी भी बन जाती है, 406 आईपीसी का केस बन जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी बन जाता है। तो आपके पास रेमेडीज हैं जिसमें आप कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, कंपनी को फोर्स कर सकते हैं। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कंपनी मुझे टर्मिनेट करती है, किसी एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर देती है, ठीक है, जॉब से निकाल देती है, तो सर एम्प्लॉयज के पास क्या प्रूफ है कि मुझे किस तरीके से जॉब से निकाला है, गलत तरीके से, रॉन्गफुल टर्मिनेशन किस तरीके से निकाला, उसे पता ही नहीं होता, प्रूफ कैसे करें वो? बहुत अच्छा सवाल है। कभी भी आपको लग रहा हो कि अब कुछ समय खराब चल रहा है आपका कंपनी में और शायद जो है बादल जो है गरज रहे हैं, बारिश हो सकती है और आपको निकाला जा सकता है, तो ऐसे में थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो पता करिए कि आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास है कि नहीं है। भले ही 2 साल पहले आपने ज्वाइन किया हो, कभी कभी कंपनी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देती नहीं है। अगर ना हो तो आप कोशिश करिए कि आप कंपनी से एचआर से आप उनको एक ईमेल डाल दीजिए एचआर को कि सर मेरी अपॉइंटमेंट तो 2 साल पहले हुई थी लेकिन मुझे आज तक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। तो एक आपने ईमेल बना दी, एक ट्रेल बन गया उसका, तो काइंडली प्रोवाइड मी विथ माय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आप एक कर दीजिए। दूसरा आप कर दीजिए कि आजकल जो आपको लेकर के इश्यूज हो रहे हैं कंपनी को, कंपनी कहती है आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं या फलाना ढिमाका, आपकी जॉब प्रोफाइल उन्होंने यहाँ से यहाँ कुछ और कर दी है, अगेन तो वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में भी डिटेल्स होगी या कंपनी का कोई इंटरनल मेमो होगा या वेबसाइट पे कुछ अपडेट होता होगा या प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ पेपर वर्क वगैरह होगा, वो सब आप एचआर से मांगना शुरू कर दीजिए। तो उससे ट्रेल हो जाएगी, भले आपके पास नहीं है तो आपने ट्रेल बना दी कि वो दिखाने के लिए कि मेरे पास क्यों नहीं है, आप एचआर से मांग रहे हैं, एचआर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसी चीजें आप शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ जो रीजंस जो आपको लग रहा है कभी आपसे ओवरटाइम करा रहे हैं, अजीब से प्रोजेक्ट में आपको डाल रहे हैं जहां कभी आपका ना एक्सपर्टीज है ना आपने काम किया, तो उसकी भी आप ईमेल बनाना शुरू करिए। जो इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस है उसको आप ईमेल डालिए कि सर यहाँ पे मैंने उस दिन यहाँ ये काम किया, ये तो थोड़ा अलग काम है। जितना आप रिटर्न में एक ट्रेल बनाना शुरू करेंगे वो कल जब डिस्प्यूट होगा तो आपको हेल्प करेगा। इस तरीके के सवाल पूछते आप ईमेल पे अपने रिपोर्टिंग बॉस से या एचआर से करें तो वो फायदे में रहेंगे आप। साथ ही साथ सैलरी स्लिप वगैरह भी आप अपने अकाउंट सेक्शन से निकलवाना शुरू कर सकते हैं। बेसिकली कि हम सब चीज ये डॉक्यूमेंटेड करना शुरू कर दें। करेक्ट। मेल पे या फिर रिटर्न में। हाँ। अगर मेल चलती है तो मेल पे या फिर या मेमो पे। और साथ ही साथ आजकल तो देखिए व्हाट्सएप है, कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है। अगर आपको एक किसी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है हाल में, या बॉस आपका रिपोर्टिंग बॉस आपसे बदतमीजी करता है या कुछ, तो कोशिश करिए कितना आप व्हाट्सएप टेक्स्ट पे या वॉइस मेल पे या रिकॉर्डिंग पे फोन कॉल कॉन्वर्सेशन वगैरह आप कर सकें। आप करिए, क्योंकि कल जब डिस्प्यूट होगा तो ये सारी चीजें एविडेंसेस, देखिए कोर्ट तो कानून अंधा है लेकिन कानून इन्हीं एविडेंस को देखेगा और आपका फिर केस उससे स्ट्रांग होगा। तो ये सब आप होमवर्क कर सकते हैं।
जी सर काफी सारे एम्प्लॉयज की क्वेरी थी कि जैसे कि कंपनी वाले क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज का मतलब पीएफ और डीएसआई कट करते हैं बट वो जमा नहीं करते। तो इस कंडीशन में देखिए पीएफ जमा करना इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये गवर्नमेंट ये कानून है, ठीक है। ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, बोनस भी, ये सब चीजें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है भारत सरकार की। तो अब जैसे टीडीएस भी डिडक्ट हो रहा है लेकिन सपोज जमा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई कंपनी अगर इलीगैलिटी करती है तो कंपनी पे सख्त एक्शन हो सकता है। आप कल रेलिवेंट अथॉरिटीज को लिख सकते हैं, टीडीएस नहीं जमा हो रहा है तो भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी है, हाँ, और पीएफ वगैरह आपका जमा आपका काटा जा रहा है लेकिन जमा नहीं हो रहा, तो इसमें कंपनी कैन बी इन ट्रबल। आई मीन इट कैन बी इन ट्रबल। आप रेलिवेंट अथॉरिटीज को लिख के मतलब नॉर्मली कंपनीज ऐसे करती नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रही है इस तरीके की शेडी डीलिंग तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस कंपनी के खिलाफ। मतलब दे विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो ऐसे कोई बड़ी कंपनी तो नॉर्मल तौर पे ऐसे नहीं करती है, बट कोई स्टार्टअप हो जो ऐसा कर रही है तो दे कैन बी पुट अंडर प्रेशर, दे कैन बी पुट। तो वो पैसा हमें मिल जाएगा बाद में वापस? 100% मिलेगा, वो आप ही का है भाई। ठीक है, बिल्कुल। कंपनी कल बंद हो सकती है अगर ऐसी चीज करे, ऐसी हरकतें करे, क्योंकि जब वो फाइलिंग करते हैं ना, हर साल वो फाइलिंग करेंगे, ठीक है। जब फाइलिंग करेंगे तो कोई सब दिखाना पड़ेगा, वरना कंपनी कैन बी इन ट्रबल। तो जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि एम्प्लॉइज जॉब छोड़ देते हैं और चेंज कर लेते हैं जॉब, ठीक है, तो उनका F&F, पीएफ, बोनस, इंसेंटिव, सैलरी है पेंडिंग, तो वो पेंडिंग सैलरी ड्यूट नहीं करते, मतलब देते नहीं है मतलब एम्प्लॉइज को। तो इस कंडीशन में वो कैसे मतलब हेल्प कर पाएंगे हम लोगों की? डिले करते नहीं, बिल्कुल। देखिए एम्प्लॉइड से अगर आप जुड़ते हैं एज एन एम्प्लॉय और कल किसी एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने आपकी सैलरी विथहोल्ड करती है, 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं दी है, बोनस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपका सामान लुटा नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे में ये सभी चीज़ की रिकवरी की जा सकती है। एम्प्लॉइड से अगर जुड़े तो एम्प्लॉइड आपको सलाह देगी और ये सारी चीज़ें नेगोशिएशन से शुरुआत होती है। हम भी कंपनी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई सब चीज़ बात की जाए, मीडिएट किया जाए, नेगोशिएट किया जाए, एमिकेबली इसको सेटल किया जाए। और अगर नहीं हो फिर हम टर्म्स पे देखते हैं, कानूनी चीजें देखते हैं कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या कहता है, क्या उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आर्बिट्रेशन है तो मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं, नहीं है तो फिर हम लोग कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में लीगल नोटिस इशू होता है, वहां से बात आगे बढ़ती है, से लेकर के मैटर को कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। सर काफी सारे एम्प्लॉयज हैं जो फीमेल हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है वर्क प्लेस पे ऐसे सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो उन्हें पता ही नहीं है वो क्या एक्शन ले, क्या करें, तो उसमें हम कैसे उनकी हेल्प करेंगे, क्या लीगल एक्शन है? देखिए इसमें कानून बड़ा क्लियर है। आज की तारीख में हर कंपनी जिसके एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, 7 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 12 से ज्यादा, कानून लेड आउट है, उनको एक इंटरनल कमेटी, उसको आईसी कहा जाता है, इंटरनल कमेटी बनानी पड़ती है। तो ये तो कानून है, कंपनी के अंदर होती है इंटरनल कमेटी जो उनको बनानी होती है। वहां पे लड़की जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। इंटरनल कमेटी को 3 महीने करीब दिया जाता है मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां से अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिले तो आपके पास हमेशा देखिए इंडियन पीनल कोड के अंदर 354, 354 और 509 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन एंड अगेन 354 इज अगेन विमेन रिलेटेड लॉ, जिसमें आप कानून का दरवाजा खटखटा सकती हैं, आप क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं। और अब तो भारत में कानून विमेन को लेकर के इतने सख्त हैं, खास करके क्रिमिनल साइड के, कि अगर एक लेडी पुलिस स्टेशन जाती है और छेड़छाड़ का या इस किस्म का केस दर्ज कराना चाहती है तो तुरंत एफआईआर हो जाएगी। और एफआईआर हो जाए, सोचिए डायरेक्टर के अगेंस्ट या आपके रिपोर्टिंग बॉस के अगेंस्ट ऑफ अ कंपनी, तो वो तो बहुत प्रेशर में आ जाएंगे, उनकी बदनामी होगी, कल उनको बेल कराना पड़ेगा, तो वो तुरंत हरकत में आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दे और आगे बढ़ जाए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। एज अ लेडी आपके बहुत हक हैं, भारत में कानून ने बहुत हक दिए हैं, आपको बिल्कुल बेफिक्र होने की जरूरत है, यू डोंट हैव टू वरी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, जैसे अभी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि सर अनअकैडमी, कार24, मीशो, उन्होंने काफी सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया, जी, जी, आपने भी देखा होगा। तो सर इस कंडीशन में हम उनकी कैसे हेल्प कर पाएंगे? अब देखिए सवाल ये है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को हक तो है लोगों को निकालने का, टू फायर, लेकिन उसके भी किस तरीके से फायर किया गया है और
उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया गया है कि नहीं फायर करने से पहले, ये चीजें देखने वाली बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी आपने नाम लिया या किसी का भी, किसी बड़ी कंपनी का, उन्होंने 500 एम्प्लॉयज को कल निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो हमें देखना होगा कि उनके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे क्या उनको फॉलो किया गया है, जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था क्या उसके टर्म्स को फॉलो किया गया है, और साथ ही साथ जो बेसिक लॉ है, एक रूल ऑफ थंब है जो मैंने हमेशा बताता हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि आप किसी को फायर करते हैं फॉर नो रीजन या उसकी कोई गलती नहीं है, तो आपको ऐसे में उसको 3 महीने का सैलरी, दैट इज अ कॉम्पनसेशन पैकेज मिनिमम, ये बेस है, 3 महीने, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 महीने का मिनिमम कॉम्पनसेशन आपको उसको देना पड़ता है, बिसाइड्स जो भी उसकी सैलरी पेंडिंग है, जो भी बोनस पेंडिंग है, जो भी लीव वगैरह एनकैशमेंट है, वो सारा हटा के। तो क्या इन सभी एम्प्लॉयज जिनको निकाला गया है, 500 एम्प्लॉयज, मैंने सुना अनअकैडमी ने तो हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, और इन बच्चों की बड़ी अच्छी अच्छी फीस इनको मिलती थी, इनको लाखों रुपए की, तो क्या उनको 3-3 महीने की सैलरी मिली है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर नहीं मिली है तो ये उनका हक है जो मारा गया, जो उनको जरूर क्लेम करना चाहिए, और अगर वो लोग एम्प्राइट्स जैसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो एम्प्राइट जरूर उनको ये हक दिलाएंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनके साथ क्या होता है वर्क प्लेस पे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि भेदभाव करते हैं उनके साथ, स्टाफ हो गया, बॉस हो गए, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, तो इस केस में हम उनकी कैसे हेल्प करेंगे, क्या लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं उन्हें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है, कॉमन लॉ इस पे अप्लाई करता हूँ। कॉमन लॉ कहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, मीनिंग लड़की और लड़के में भेदभाव, लड़के को 25,000 सैलरी दे रहे हो, लड़की को 15,000 दे रहे हो उसी काम के लिए, क्योंकि लड़कियां काम नहीं करती है, ये सोच है। भेदभाव ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, एक मुसलमान है एक हिंदू है, हिंदू को 30,000 दे रहे हो, मुसलमान को भेदभाव, पैसे कम दे रहे हो और उसको मिसट्रीट कर रहे हो कि हट तो काम नहीं करेगा ठीक से। अगेन भेदभाव ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट क्रीड, आप ब्राह्मण को एक पोजीशन दे रहे हो और किसी और को दूसरी पोजीशन दे रहे हो, वाल्मीकि को आप काम ठीक नहीं दे रहे हो, आप किसी भी रेस भी है, कलर आता है कि गोरे काले को, आप इस प्रकार का कोई भी भेदभाव कर रहे हो या आप टिप्पणी कर रहे हो इस प्रकार की, आप एज अ बॉस जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, बातचीत इस किस्म की आप खराब सी बातचीत करते हो इस प्रकार की, ये सभी कानून की उल्लंघन है, ये सब बेसिक कॉमन लॉ में आ जाते हैं। कोई भी टर्मिनेशन इस ग्राउंड पे, और या टर्मिनेशन नहीं हुआ है लेकिन एम्प्लॉय को हरास किया जा रहा है ऐसी चीजों की वजह से, तो ये सारे एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जिसमें आपको अगर निकाला गया तो आपको ये बिल्कुल इलीगल माना जाएगा, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, और नहीं भी निकाला जाएगा तो आप एक्शन ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ, बॉस के खिलाफ, सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, दोनों साइड में। सर मेरा क्वेश्चन था, क्या हम कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल, बहुत बार देखा गया है, लगता है ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट कि कंपनी, ये एक एम्प्लॉयर हो गया, एक एम्प्लॉय हो गई, इनके बीच में डिस्प्यूट है, ये सिविल नेचर का है, ऐसा नहीं है जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी को अगर छेड़ा गया है, ठीक है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है या आउटरेजिंग मॉडेस्टी हुई है, तो लेडी 354, 509 आईपीसी के केसेस डाल सकती है उस इंसान के खिलाफ, अपने बॉस के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से आपकी अगर सैलरी विथहोल्ड कर दी गई है, आपकी कुछ ऑफिस में प्रॉपर्टी है आपको दी नहीं जा रही है वापस वगैरह, तो ऐसे में आपका 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस बनता है, किया जा सकता है। आपको कल अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया और दुनिया भर की चीजें लेकिन बात की गई कि आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, 3 महीने आपसे खूब मेहनत कराई गई और 3 महीने मेहनत कराने के बाद आपको 1 रुपए की सैलरी नहीं दी गई, आपको फायर कर दिया गया, तो क्लियर ग्रॉस ये मिसकॉन्डक्ट नहीं, ये ग्रॉस चीटिंग का केस बनता है, 420 का केस डाला जा सकता है, ठीक है। फिर आपको अगर मानहानि, आपको जिल्लत से आपकी बेइज्जती की गई है, आपको डराया धमकाया गया है, आपके खिलाफ डिफेमेटरी कमेंट्स किए गए हैं, तो 504, 506 आईपीसी के केसेस बनते हैं, तो क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। वो अलग बात है कि पुलिस ऐसे केसेस में नॉर्मली एफआईआर नहीं लॉन्च करती, लेकिन आप एक क्रिमिनल
कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए थाने में, और आगे अगर उसको परस्यू करना चाहें तो सेक्शन 200 आईपीसी रेड विद सेक्शन 156 बाय क्लॉज 3 सीआरपीसी कि आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, जो फिर एफआईआर के लिए जो है नोटिस इश्यू करेंगे कि इसमें एफआईआर लॉन्च करो। तो ऐसे में कंपनी बहुत प्रेशर में आ जाएगी, आपके रिपोर्टिंग बॉस, आपके डायरेक्टर, एचआर वाले बहुत प्रेशर में आ जाएंगे और मैटर फिर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकता है, तो प्रेशर में डाला जा सकता है। जी सर, जैसे कि कल अगर किसी को निकाल दिया जाता है, ठीक है, और वो कोर्ट जाना चाहे तो उसमें उसको क्या एक्शन ले, लीगल एक्शन कैसे लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसे में सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस इशू कराते हैं अपने वकील के थ्रू। कल आप अगर एंट्राइट्स को एंगेज करते हैं तो एंट्राइट्स के अपने पैनल पे वो लीगल नोटिस इशू करते हैं, ठीक है। अब ऐसा है, फाइनली अगर मैटर थ्रू आफ्टर लीगल नोटिस बातचीत होती है, नेगोशिएशन होती है, मीडिएशन होती है, मैटर सेटल हो जाता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, अच्छा अगर नहीं सेटल होता है तो आप इस मैटर को कोर्ट में ले जा सकते हैं। कोर्ट में आपके पास 3 किस्म की रेमेडीज होती हैं या सिविल एक्शन आप फाइल कर सकते हैं। पहला तो आप फाइल करते हैं डिक्लेरेशन सूट एंड इंजंक्शन। डिक्लेरेशन सूट कहता है कि डिक्लेयर किया जाए जो मेरी टर्मिनेशन है वो इलीगल है, उसके लिए। सेकंड जो आप मांग सकते हैं वो है कि मेरी इतनी सैलरी, इतनी कॉम्पनसेशन, ठीक है, इतनी लीव एनकैशमेंट, पीएफ, बोनस वगैरह वगैरह, ये सारा चीजें ड्यू है जो कंपनी ने आज तक मुझे दिया नहीं, वो मुझे मिलना है, वो सब आप मांग सकते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट 12% से 18% तक इंटरेस्ट आप मांग सकते हैं। और तीसरा जो क्लेम आपका होता है उसको कहते हैं कॉम्पनसेटरी क्लेम, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कॉम्पनसेटरी क्लेम। कॉम्पनसेटरी क्लेम क्या होता है? पहले तो आप मांगते हैं कि मेरी जो मानहानि हुई, जो देखिए, क्योंकि आपको जॉब से जब निकाला गया ना, बड़ा बिटर एक्सपीरियंस होता है, बड़े लोगों के सामने होता है, और उसकी वजह से कल आपके आसपास पड़ोस में भी आपकी इज्जत कम होती है, साथ ही साथ कल आप कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करेंगे, शायद आपको दिक्कत हो जिस तरीके से आपको निकाला गया। तो ऐसे में आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं कंपनी से। एक तो बेस कॉम्पनसेशन की 3 महीने की सैलरी दो या 1 साल तक का मुझे दो, जितना मुझे 6 महीने बैठना पड़ गया घर पे। हाँ, दूसरा जो है आप मांग सकते हैं कॉम्पनसेटरी की जो मेरी मानहानि हुई, जो मेरी जो लॉस ऑफ मेरी रिस्पेक्ट हुआ। एंड फाइनली तीसरा इज लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जितने दिन आपने मुझे लीगली टर्मिनेट कर दिया, मैंने तो आपके साथ अपना करियर सोचा हुआ था, मैंने नहीं सोचा था मेरा प्लान भी ये होगा। मुझे 6 महीने 8 महीने लग गए नई जॉब पाने में, तो जितना समय मुझे लग गया नई जॉब पाने में और मैं खाली बैठा 8 महीने या 1 साल, उस 1 साल का आप मुझे कॉम्पनसेशन दे। ये सभी विद इंटरेस्ट कोर्ट में आप मांग सकते हैं। तो इस प्रकार के ये 3 सिविल क्लेम्स आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कुछ बताया एम्प्लॉइज के लिए और हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम, माय थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जॉब में आने वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं, जैसे कि जॉब लॉस या नौकरी से गलत तरीके से निकाल देना, या सैलरी की प्रॉब्लम, या ओवर टाइम इशू, या पीएफ प्रॉब्लम, कार्यस्थल पर भेदभाव, सेक्सुअल हैरेसमेंट, या जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम? क्या आपके पास जॉब इंश्योरेंस है? क्या आपके पास कोई जॉब पॉलिसी है? नहीं है तो परेशान मत होइए। एम्प्राइट्स आपके लिए लाया है फुल जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसमें आपको मिलता है फुल लीगल सपोर्ट, फ्यूचर सिक्योर एंड जॉब प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्ट योर जॉब नाउ, स्टार्टिंग ₹1100 पर ईयर। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.employerights.co.in पर। हमसे संपर्क करने के लिए डायल कीजिए 011 422 4998 पर। थैंक यू।